इस लड़के ने पीसीएस प्रीलिम क्वालिफाई किया है और इस डिजिटल लाइब्रेरी में आकर के अपना अध्ययन करता है और आज से तुम बिल्कुल खो जाओगे है। जितना समय बचा है उसमें पूरी तैयारी कर लो। हम सब की दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत इस गांव में ये शुरुआत पढ़ाई में बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई चीज़ कठिन नहीं है। कठिन है कोई? सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स है ना। जब मैं नौकरी में आया तो हमने कहा हम सबसे कठिन पढ़ेंगे। अगर कठिन पढ़ोगे तभी तो मजबूत बनोगे, और सरल सरल पढ़ लिया तो क्या मजबूत बनोगे? क्यों भाई बता बिटिया? पढ़ाने बच्चों को कभी एकदम कुछ ना कुछ तो लगन है इनमें जो यहाँ आएगी। नहीं सपोर्ट भी होता है। बहुत शुभकामना। मैं अपना परिचय आपको दे दूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। 19, 20 और जनवरी 21 तक आपके जिला में जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पद पर रहा हूँ। और उस समय जिस गांव में आप बैठे हो, इस गांव कम से कम 10-12 बार में, और इस पताना गांव का आपने स्कूल अगर देखा हो तो उसको मॉडल बनाया था। उसमें पार्क, जिम, सब चीज़ों की व्यवस्था कराई। और मैं जब आता था तो बच्चों से जरूर मिलता, क्योंकि मेरी एक लगाव है बच्चों से जुड़ना, उनको सही रास्ता बताना। आज जब मैं जौनपुर आ रहा था, मेरा आपके यहाँ का पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था। रास्ते में था तो तनकेश जी ने हमको कहा कि साहब कुछ बच्चे हैं मेरे यहाँ, उनको आकर के आप मार्गदर्शन दे दीजिए। तो मैं सहज तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में जाना, उनको रास्ता बताना बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं था जब तुम्हारी उम्र में था। अगर होता तो कुछ और जीवन में और अच्छा होता। पहली बात तो जीवन में समझ लो कि जो पढ़ाई का जीवन है, इससे अच्छा जीवन तो कोई है ही नहीं। इसमें केवल पढ़ना, खाना और सोना, यही 3 काम है ना। कोई और चिंता तो नहीं किसी को। पढ़ना, खाना और सोना। बड़े हो जाओगे तो चिंताओं के अंबार लग जाएंगे। शादी होगी तो पत्नी कहेगी ये कर दो, वो कर दो, बच्चे होंगे फिर अपना सब भूल जाओगे उसी में। ये जो जीवन है ये आपका अपना इतना सुंदर जीवन है। केवल 3 काम, बिना टेंशन के 3 काम: पढ़ना, खाना और सोना तो 6 से 7 घंटे तो हर बच्चे को सोना ही चाहिए। इसमें कंजूसी मत करना कि पूरी रात जग जाओ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए 6 से 7 घंटे सोना जरूरी है। तो ये निकल गया सोने वाला हिस्सा। अब बचे 18 घंटे। 18 घंटे में बहुत होते नहीं होते, कम होते पढ़ने के लिए? बेटा बताओ, कम होते कि ज़्यादा होते? छोटा वाला बच्चा इससे बात कीजिए ना। 18 घंटे बहुत होते हैं, ठीक रहेगा 18 घंटे। 18 घंटे पढ़ने के साथ साथ, जैसे यहाँ आपने पढ़ाई की, कुछ पढ़ा, अंदर डाला, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा। अगर 10 लोगों के बीच में उसको आपने फैलाया नहीं, तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, पढ़ते पढ़ते थक जाते तो बाहर आके खड़े होते थे हॉस्टल में, फिर आपस में चर्चा करते। जो पढ़ के आए थे दूसरे सवाल पूछते थे, चाहे बता पाए चाहे ना बता। वो जो पढ़ के आता था वो हमसे पूछता था। ये रिवीजन का एक नया तरीका है। इसलिए यहाँ पर जब बैठे आप पढ़ रहे हो तो जो पढ़ना, उस समय इनको इंटरवल कर दिया करो, आपस में चर्चा कर। जो तुमने पढ़ा इनसे पूछो, जो इन्होंने पढ़ा आपसे पूछो। हो सकता है आप उस चीज़ को ना जानते हो, फिर आपका भी मन करेगा ये चीज़ इन्होंने पूछी थी, मुझे नहीं आती, मुझे पढ़नी चाहिए। या इनको लगेगा ये चीज़ उनको आती है, हमें नहीं आती, ऐसा चलेगा ना। इसलिए 15, 20, 25 मिनट का इंटरवल टाइम रखो कि इसमें कोई पढ़ाई नहीं करेगा, इसमें केवल चर्चा होगी।
समझ रहे हो? केवल चर्चा होगी और अपने अपने अंदर का निकाल के सामने रखो। क्यों बेटिया, ठीक रहेगा? तुमने जो पढ़ा बताओ कि ये क्या होता है, ये क्या तुम्हें मालूम है, अगले से पूछो, और अगला जो पढ़ा होगा वो तुमसे पूछे। ये पार्ट बहुत जरूरी है। दूसरा हिस्सा पढ़ाई का, घबराना नहीं है। घबराने की जरूरत है? पढ़ाई में कौन सा घबराना? क्यों भाई, कोई युद्ध है क्या? कोई गिरा लेगा आपको? है? पढ़ाई में बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई चीज कठिन नहीं है। कठिन है कोई? सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स है ना? जब मैं नौकरी में आया तो हमने कहा हम सबसे कठिन पढ़ेंगे। अगर कठिन पढ़ोगे तभी तो मजबूत बनोगे, और सरल सरल पढ़ लिया तो क्या मजबूत बनोगे? क्यों भाई, बताओ बेटिया? कठिन, और कठिन से बिल्कुल नहीं डरना। डरना डरना मना है। पढ़ाई में कोई चीज कठिन नहीं है। दिमाग निकाल दिया, आज से निकाल दिया ना? बोलिए आप। डरोगे तो नहीं? बिल्कुल मत डरो, और तय कर लो कि मुझे ये बनना है। तय कर लो कि मुझे पीसीएस अफसर बनना, आईएएस अफसर बनना है, या इंस्पेक्टर बनना है, या फला बनना है, मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना। तय कर लो, अब जुट जाओ। तय कर लिया ना कि मुझे यहाँ पे जाना है। फिर उसका जैसे बिटिया से मैंने पूछा था, इसने बताया कि हमने इस इम्तिहान के लिए फिर हमने कोर्स पता किया, ये पता किया, ये फिर उस जगह पहुँचने के लिए रास्ता देखो क्या है। उस रास्ते में क्या क्या मुझे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी, एक कागज पे लिख लो रास्ता, और चल पड़ो उस रास्ते पे। चल पड़ो, तो रोक पाए? ये पीरियड वो है जिसमें आपको पढ़ना 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 पढ़ना। अगर आज आपने पढ़ लिया तो मेरी तरह आप भी जो है बड़ा अफसर बन जाओगे। गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा। अगर चाहते हो तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चाहते हो ना, तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्तेदार भूलने पड़ेंगे, नाना नानी का घर भी भूलना पड़ेगा। अगर नाना नानी घर चले गए तो पढ़ाई क्या करोगे? जैसे लड़के ने बताया कि साहब घर में हम रहे तो वहाँ पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आते हैं और हम पूरा टाइम जो है डेडिकेट होकर के अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो ये जो उम्र है ना, इस उम्र में बहुत चीज़ें आपको भूलनी भी। केवल और केवल एक टारगेट है, पढ़ाई और इस कुर्सी की लड़ाई, इस कुर्सी तक पहुँचना है भाई। हो जाओगे, क्या दिक्कत है? समय कम से बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। फिर अगली बार बुलाया जाएगा। फिर आए साइकिल का जीवन में महत्व। हम जो है जिस गांव के रहने वाले थे, वहां से मेरा कॉलेज जो है 18 किलोमीटर दूर लखनऊ में था। तो 18 किलोमीटर साइकिल जाते थे, 18 किलोमीटर आते थे। वापस 36 1.5 घंटा लगता जाने में, 1.5 घंटा आने में। कितने घंटे हुए? 3 घंटे तो मेरे खराब हो जाते थे। खराब हो जाते थे। कितने लोग समझते हैं 3 घंटे मेरे खराब हो जाते थे? 1.5 किलोमीटर सर बहुत ज़्यादा। कितने लोग समझते हैं कि मेरे 3 घंटे खराब होते थे? हाँ बताओ। कुछ लोग कह रहे खराब। अच्छा, कितने लोग समझते मेरे 3 घंटे खराब नहीं होते थे? और क्या खराब नहीं होते थे? इन्होंने हमारा भाषण सुन रखा है, सबको पता। बेटा कभी भी जो साइकिल चला रहा, तो कार से लोग जाते हैं, सामने से गए, सामने से गप्पे लड़ाते चले गए, पहुंच गए, 5-10 लोग बैठे हुए। साइकिल का महत्व क्या है? साइकिल जो चलाए हैं वो जानते हैं कि कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा होता है। आँख से तो देखना है सामने, लेकिन दिमाग कहाँ है? खाली। भरो ना उसमें कुछ समय। जितना आज आपको क्लास में पढ़ाया जाना है, उसको पहले एक दिन आपको घर में पढ़ना है। तब मास्टर जब आपको पढ़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा तो हाँ ये आता है, या ऐसे ही ऐसे ही। समझ रहे हो? तो जो शाम को आपने पढ़ा है, स्कूल जाते समय जितने टाइम साइकिलिंग कर रहे हो उतने टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। यहाँ ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। दिमाग चल रहा ना? दिमाग चलता रहता था। कभी देखना करके मैंने किया
तो इस तरह मेरी 1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई हो जाती थी जाते समय। साइकिल में थोड़ी दिमाग चलाना, साइकिल तो आगे देख के हैंडल पकड़ के चलती रहेगी, क्यों भाई? दिमाग गणित के सवाल हल कर देता था रास्ते में। इस सवाल में ऐसा हुआ, फिर इसको इससे डिवाइड किया था तो ये आया था, फिर इसको ऐसे किया था फिर ये आया, ऐसे हो गया। मेरा पूरा का पूरा रिवीजन रास्ते में हो गया। साइकिल अब जब लौटते थे तो जो दिन भर पढ़ाया गया उसका रिवीजन होता था कि फला मास्टर ने ये बताया था, उसमें ये हुआ था, फिर उसके बाद इसको ऐसे गुणा किया था तो ये आ गया था, उसमें ये था। पूरा रिवीजन हो गया 1.5 घंटे। तो हमारे 3 घंटे क्या हुए? खराब हुए? खराब हुए? लोग समझते थे इसके 3 घंटे खराब हो रहे। 3 घंटे मेरी एक्स्ट्रा पढ़ाई हुई। इसलिए चलते फिरते भी अगर आपको सवाल आने शुरू हो जाएं और सपने में उल्टे सीधे सपने ना दिखाई करके सवाल सपने में आने लगे कि इसका डिवाइड करो तो ये फला ये, तब समझ लो आप पढ़ रहे। और इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के सपने आने पड़ेंगे, इस तरह आपको मन खाल कहीं भी हो आपका दिमाग सवाल की तरफ चलता रहना चाहिए। और ये पीरियड है, इसमें अगर ये आपने कर लिया तो 5 साल बाद तुम जो है फिर ये सबकी जरूरत रहा है जो भाई, फिर आपको सेवा का अवसर मिलेगा। सेवा का अवसर भी सबको नहीं मिलता है। मैं कलेक्टर बना तो एक सेवा का अवसर था ना, कि मुझे उस कोरोना काल में इस गांव लोगों के बीच में जाकर के उस जब लोग डरे हुए थे उनके बीच में उनका हौसला बढ़ाने का एक अवसर मिला। अगर मैं कलेक्टर ना होता तो मेरे पास ये अवसर होता ही नहीं। अगर मैं कलेक्टर ना बनता तो क्या आप लोग मुझे जानते? नहीं जानते। आप लोग मेरा सम्मान करते? ये अवसर सबको नहीं मिलता है। इस अवसर को आपको कैप्चर करना, वो कैप्चर आज की मेहनत से कर सकते। जो आज मेहनत करोगे तो ये अवसर मिलेगा। गरीबों की सेवा, कोई गरीब आ गया उसकी क्या मदद हो सकती है, जब आप बड़े पद पे होगे तो वो मदद भी कर सकते हो। तो ये अवसर कब मिलेगा? जब आज मेहनत करोगे ना, तो तय कर लो कि आज के सब भूल गया मैं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो भाई ठीक है बच्चों, बताओ एक बार तेज आवाज बताओ, ठीक है? कहाँ से आवाज आई? बहुत तेज है। हम आज जोश भर के जा रहे हैं, फिर आएंगे इम्तिहान लेने, एक दिन पर्चा बना कर आएंगे। पिछली बार एग्जाम में तो बच्चा एक परीक्षा क्वालिफाइड किया है अभी। वाह वेरी गुड। कौन है? चलो अभी बाद में बात करेंगे इनसे अलग। समझ गया मेरी बात को? और जब बहुत लोग पढ़ना पलटते हैं सोचते कि तो हाँ ये तो याद हो गया। जब इम्तिहान में लिखना पड़ेगा तो फिर भूल जाओगे। लकीर बना दो दिमाग में पक्की वाली, घिस घिस के। कैसे बनेगी? मैंने इसकी रफ कॉपी क्यों देखी थी? एक चीज जो पढ़ो, मैं आप सबको बच्चों को बताया जा रहा हूं आज, अभी जो पढ़ोगे ना उसको 10 बार लिख के देखो कि लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे। मान लीजिए कोई इंग्लिश का वर्ड ही पढ़ा, उसकी स्पेलिंग याद की, बंद करो और लिख के देखो कि तुमने जो याद है कि नहीं। अगर लिख ले गए समझ लो याद होगी। गलती कर गए उसको ठीक करो, वो जिंदगी भर याद रहेगी। हाँ भाई इसमें ये गलत किया था मैंने, ऐसे था, ई नहीं आई होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए जो पढ़ रहे हो जितनी ज़्यादा रफ कॉपी इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको मजबूत कर रहे हो। वैसे समझ लो लकीर बनाना घिस घिस के दिमाग पे। मेरी बात समझ गए? जो बच्चों बताओ, करोगे रफ वर्क? कॉपी खरीद लो, रफ 10-20 खरीद डालो और रोज 2-4 कॉपी भरो। और मैं करता था, एक एक चीज़ को 10-10 बार लिखता था। तब मैं समझता था अब मैं लिख लूँगा जहाँ भी आएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब पढ़ने के बाद बंद कर दिया और रफ पे लिख के देखा जो पढ़ा है। तो बेटिया बताओ ठीक रहेगा? कितनी बार लिखोगी जो पढ़ोगी? कम से कम 5 बार। एक बार लिख लो फिर लिखो वही बंद करके, पन्ना पलट दूसरे पढ़ने के लिखो, तीसरे पे लिखो, चौथे। तो 5 बार लिख लिया, समझ गया अब परफेक्ट हो गया, अब मैं लिख लूँगा, कहीं भी कोई पूछेगा वो याद हो गया। इसलिए रिवीजन और रफ वर्क का महत्व समझ लो।
पीसीएस आईएएस बनना कोई कठिन काम का है? संकल्प तो लेना है और सिद्धि की तरफ का रास्ता तय करना है, और क्या है, मेहनत से होगा। और मेहनत हमने बता दिया कि भूलो आज से भूल जाना सब, पढ़ाई, समय खाना और 6 घंटे सो, फिर पढ़ाई, और सपने में भी सवाल, इधर उधर सपना नहीं, सवाल, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ, सपने में सोते हुए, तब समझ लेना सब कुछ हो गया। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक पाएगा है? तुम हमको देख के समझ लो, मैं भी तुम्हारी तरह का एक गांव का रहने वाला था। 18 किलोमीटर साइकिल जाता था, 18 किलोमीटर आता था, लेकिन दिमाग में जुनून था पढ़ने का, जुनून पैदा करना पड़ेगा, और इतना पढ़ना पड़ेगा कि जहां पे खड़े हो वहां पर आप समझो कि मैं सबसे आगे हूं। भाव लाना पड़ेगा आपको, इस लेवल पे आपको खड़ा करना पड़ेगा। अब मैं जब गया गांव से पढ़ के, रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज गोसाईगंज से पढ़ के लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज पढ़ दे, तो मुझे लगा कि मैं तो यहाँ के लायक ही नहीं हूँ। मैं तो गांव से आया, ये सहरुआ स्कूल में मैं क्या पढ़ूंगा? वहाँ ऐसे पढ़ाते थे कि मेरा मन किया तुम स्कूल बढ़िया छोड़ो। गाँव से जाने पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, राम कुमार मित्तल की फिजिक्स किताब चलती थी, जो पढ़े इंटरमीडिएट पढ़े होंगे ना, हमने पढ़ डाला, रट डाला। और पहला जो टेस्ट हुआ, पहले तो दिमाग बनाया भैया ये स्कूल मेरे बस का नहीं है, मैं क्रिश्चियन कॉलेज छोड़ दूँ। और केकेसी केकेबी जो देखा होगा लखनऊ में 4 बार के पास, तो मैंने सोचा यहाँ एडमिशन करा लूँ, ये गाँव वाला स्कूल है, ठीक रहेगा। ये पहला टेस्ट हुआ तो मैंने पढ़ डाला, पहले टेस्ट था यह स्कूल का, लेकिन वहाँ जाकर हीन भावना आ गई कि इन बच्चों के बीच मैं कहाँ गाँव का लड़का, तो पढ़ डाला। और टेस्ट हुआ, कॉपी दिखाई गई, हमारे सबसे ज़्यादा। मैं सोच रहा था मैं तो सबसे बेकार, और जब कॉपी दिखाई गई तो टॉप। अब हमारे जो मास्टर साहब तो उन्होंने प्रैक्टिकल की जो लैब थी फिजिक्स की बुलाया और ऐसे से प्लीज थपवाई, कहा इनके सबसे ज़्यादा बंदा। फिर कौन मुड़ के देखेगा भाई? फिर जो डर था और हीन भावना थी, कुंठा थी कि मैं इस स्कूल के लायक नहीं, मैं इन बच्चों से कमज़ोर हूँ, मैं इन बच्चों से गिरा हुआ हूँ, सब खत्म उसी दिन, उसी समय। फिर तो पीछे मुड़ के, फिर तो क्लास में भी टॉप किया, फिर यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया, फिर यहाँ भी देखो क्यों भाई? डरना नहीं, बस जो मैंने आपको रफ वर्क पढ़ना बताया, जुनून, जुनून पैदा करके उस लक्ष्य की तरफ निशाना करना। अब छोटी नौकरी का अगर सोच के चलोगे तो बड़ी कैसे मिलेगी? सोचे हो कि हम बाबू ही बन जाओगे, तो फिर आईएएस पीसीएस कैसे बनोगे? आईएएस पीसीएस से नीचे अब सोचना भी ना, आज के बाद उसी स्तर की तैयारी करना, वो तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो नीचे तो मिल ही जाएगा। आज से सारे बच्चे उसी स्तर की तैयारी करेंगे, अपनी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में वहां पर क्या पूछा जाता है हर बच्चे को पता होना, उसमें क्या जीके पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और सब्जेक्ट पढ़ना। एक तो दूसरा, आज से सारे बच्चे जो हैं अखबार, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, रोज पढ़े, आधा घंटा अखबार पढ़ने के लिए, और उसका एडिटोरियल पेज जो है पूरा पढ़ो, क्या लिखा। जो एडिटोरियल लिखता है बड़ी मेहनत करके सारे तथ्य आंकड़े सब निकाल के कहाँ से ला के तब उस पन्ने पे, बड़ी मेहनत काम होता है, उसको जरूर पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपको लिखने का तरीका मालूम होगा कि कैसे लिखा जाए किसी विषय पर, क्या क्या पैरा हो सकते हैं, मटेरियल भी आपको मिलेगा, तथ्य भी मिलेंगे, आंकड़े भी मिलेंगे। इसलिए दूसरा, भाषा भी मिलेगा, शब्द भी मिलेंगे। इंग्लिश का भी अखबार पढ़िए और हिंदी का भी पढ़िए, ठीक है? पढ़ोगे सब लोग। उस जमाने में अखबार भी हमको नहीं मिलता था। मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर एक अखबार वाले थे, उनके यहाँ अखबार 6 किलोमीटर लेने जाता था, तब पढ़ पाता था। लेकिन इसे पढ़ना पड़ेगा आज से,
सबसे पूछना कौन कौन से अखबार पढ़ते हैं, अपनी चॉइस का पढ़ने की एडिटोरियल पे जो पढ़ते हो ना 15 मिनट जो हमने कहा गया, इसमें आपस में चर्चा भी करा करो, वो याद रहेगा। आज हर कंपटीशन में जीके जरूर पूछा जाता है, तो कहाँ से आएगा? एक कंपटीशन की कोई किताब भी पढ़ो जो जीके की, हर महीने मंथली वाली जो आती है उसको भी पढ़ो, मजबूत करो अपने आप को। तो हमको लगता है पढ़ाई के बारे में जितना हमने बता दिया, क्योंकि मैं मास्टर भी रहा हूँ, ये सब बता कहाँ से रहा हूँ। मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज डिग्री में 2 साल फिजिक्स पढ़ाई, इसलिए थोड़े गुण हमने मास्टर के लिए, इसलिए आपके बीच आने में मुझको अच्छा लगता है, आपको बताने में अच्छा लगता है कि आपका सब लोग हमको लगता है बैठ जाओ तो और अच्छा रहेगा, इसलिए हम सीधा करिए सीधा। जय हो चौकिया माता। बहुत 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 नहीं हो गया। इस लड़के ने पीसीएस प्रीलिम क्वालिफाई किया है और इस डिजिटल लाइब्रेरी में आकर के अपना अध्ययन करता है, और आज से तुम बिल्कुल खो जाओगा है। जितना समय बचा है उसमें पूरी तैयारी कर लो। हम सब की दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत इस गांव में ये शुरुआत हो गई, अब क्या बचा जो वही प्रधान जी जी सर, ये नवनीत यादव जो आर की तैयारी के लिए हैं, एक परीक्षा क्वालिफाइड भी किए थे। और है क्या 27 जुलाई को नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब हरी हरी और एक दिन पहले बता दूंगा, तारीख देखो किस तारीख कितने पत्ते भरे, ये बहुत ये फार्मूला कोई बताएगा नहीं। देखो क्या लैपटॉप वाला फार्मूला समझ में आया, भरोगी भरोगी 10 कॉपी दिखाओगे नहीं बार आएगी, देख लो प्रधान बच्चों को कभी एकदम कुछ ना कुछ तो लगन है इनमें जो यहाँ आएगी। नहीं, सपोर्ट भी होता है, बहुत शुभकामनाएं।